राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मोहनलालगंज की समेसी ग्राम सभा में इस वक्त हम खड़े हैं। सपा के कद्दावर नेता रहे रामस्वरूप यादव के आवास पर, उनके कार्यालय पर, जिसको संचालित इस समय उनकी बहू अंजू यादव कर रही हैं। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद ग्राम सभा के लोगों से हम बात करेंगे, यूपी इलेक्शन पर बात करेंगे कि आखिर सपा का गढ़ रहा समेसी ग्राम सभा क्या रहा। देखिए ये रामस्वरूप यादव हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ हैं। रामस्वरूप यादव जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं अखिलेश यादव के साथ हैं, और समाजवादी पार्टी और कहीं ना कहीं विचारधारा की बात करें तो लोहिया जी की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। लोहिया जी की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है और हम दिखाना चाहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी के साथ भी इनकी तस्वीरें रही हैं कि किस तरह से रामस्वरूप यादव 1975 से राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी ग्राम सभा मोहनलालगंज में जो कहीं ना कहीं उनका गढ़ रहा है। और देख रहे होंगे कि ये भी एक तस्वीर है, युवा नेताओं के साथ है और कई तरह की तस्वीर। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ के पूर्व के विधायक रहे हैं सपा के अमरीश सिंह पुष्कर, उनके साथ तस्वीर है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों की बात की जाए तो रामस्वरूप यादव का नाम मुलायम सिंह यादव के साथ जोड़ा जाता था कि संस्थापक सदस्य में रामस्वरूप यादव का नाम होता था, जो 3 बार ब्लॉक प्रमुख रहे, लखनऊ से जिला अध्यक्ष रहे, राजनीति में कहीं ना कहीं एक दमखम लाने का काम किया। मोहनलालगंज विधानसभा को कहीं ना कहीं समाजवादी गढ़ बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका रामस्वरूप यादव की रही, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ चढ़ कर रही। कहीं ना कहीं उनके ग्राम सभा के लोगों ने उनकी बहू अंजू यादव को अपना समर्थन दिया है और आज उनके साथ लगकर राजनीति में उनके कद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम यूपी इलेक्शन को लेकर हम बात करने आज निकले हैं मोहनलालगंज की विधानसभा पर कि आखिर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो सुशीला सरोज हैं, जो पूर्व में यहाँ से सांसद भी रह चुकी हैं, आखिर इनका क्या माहौल है, आखिर क्षेत्र की जनता और समाजवादी पार्टी के नेता उनको किस तरह से समर्थन देंगे। यूपी इलेक्शन को लेकर हंगामा टाइम्स न्यूज की टीम लगातार प्रदेश के दौरे पर है और राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विधानसभा के समेसी ग्राम सभा में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से महिलाएं यहां पर बड़ी उत्साहित है। जो समाजवादी पार्टी की महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राम सभा के लोगों से हम आपका परिचय कराएं कि आखिर इस ग्राम सभा में चर्चा का विषय क्या है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं ये स्वर्गीय रामस्वरूप सिंह जो समाजवादी पार्टी के पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं और 3 बार लखनऊ जिले से जिला अध्यक्ष रहे हैं और कहीं ना कहीं 3 बार यहाँ से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। उनकी बहू अंजू यादव इस समय समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर है और कहीं ना कहीं मोहनलालगंज विधानसभा से प्रत्याशी सुशीला सरोज के लिए ताल ठोक रही हैं और अपने महिलाओं समर्थकों के साथ ग्राम सभा के लोगों के साथ खड़ी हैं। जानते हैं अंजू जी से कि आखिर क्या है माहौल, किस तरह से समेसी ग्राम सभा की जनता का साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को मिलेगा। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का माहौल बनाया है और अपने ससुर जी के बारे में बताइए, कहीं ना कहीं राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही। जैसा कि आपने भी बताया कि स्वर्गीय रामस्वरूप यादव जी मेरे ससुर जी हैं। तो मेरे पापा जी ने एक तो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा तो की ही और उन्होंने पूरा जीवन अपना समाजवादी पार्टी को समर्पित कर दिया। वो ब्लॉक प्रमुख भी रहे, 15 साल जिला अध्यक्ष भी रहे
और प्रदेश कार्यकारिणी में भी वो रहे, और यहाँ तक कि आखिरी दम तक वो जो जिला पंचायत चुनाव चल रहा था उसमें उन्होंने इतनी 86-87 साल की अवस्था में वो सुबह से लेके रात 12-1 बजे तक चुनाव प्रचार प्रसार में लोगों से मिलना जुलना, पार्टियों की नीतियों को बताना, उसमें वो लगे रहें। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनका जो काम था, आप हमारे यहाँ ग्राम सभा में किसी से भी पूछ लीजिए, हर आदमी यही कहेगा कि वो ऐसे शख्स थे, ना तो कभी किसी का जो है 1 रुपया उन्होंने लिया, ना कभी किसी का नुकसान किया। वो बस इतनी बड़े व्यक्तित्व थे, इतने साफ व्यक्तित्व थे। मैं चाहूँगी कि भगवान किसी न किसी रूप में उन्हें फिर भेजे। वो इतने साफ थे कि उनको ये नहीं डर था कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा या मेरे विरोधी मुझे परेशान करेंगे। वो बिल्कुल साफ स्पष्ट जिसका समर्थन करते थे, जो सही था वो उसी का समर्थन हमेशा से करते रहे हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी का माहौल क्या है आपकी विधानसभा में, और आप लोग किस तरह से समर्थन देने वाले हैं? अब हमारी विधानसभा में अगर देखा जाए तो यहाँ से तो सपा हमेशा ही जीती है और इस बार भी जीतेगी। और हमारी बहनों में कुछ ये था कि जैसे भाजपा में था कि बटन को, वो मशीन को लेके, ईवीएम मशीन को लेके कुछ था, तो लेकिन हमारी पूरी जनता, पूरी हमारी मोहनलालगंज की ग्राम सभा, वो पूरा क्षेत्र हमारा यही कह रहा है कि हम सब कहीं और जा ही नहीं रहे हैं। तो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई ये सोचे कि किसी और पार्टी का यहाँ विधायक बनेगा। ये तो 100% डेड श्योर है, निश्चित है कि हमारी सपा ही जीत रही है। हमारी सांसद मातुल्य माननीय सुशीला सरोज ही जीत रही हैं। मतलब इस बार पूरी तैयारी है उनको जिताने की? तैयारी है, और पूछ लीजिए आप, इतनी हमारी बहनें हैं, सब लोग हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों से बढ़ के किसी की नीति नहीं है। और जैसे कि कहा जाता है धरतीपुत्र मुलायम सिंह, उन्होंने कितना काम किया, उसी तरह के उनके बेटे हैं, तो वो भी, उनकी भी नीतियाँ उसी तरह से बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने इतने काम किया है ना, कहते हैं ना कि काम बोलता है, तो ये नारा सच है। सभा में और आपके क्षेत्र में हम जब अभी हम आ रहे थे तो हमने देखी सड़कें वगैरह बढ़िया अच्छे से विकसित हो गई हैं। क्या लगता है काम 22 के इलेक्शन में बोलेगा मुख्यमंत्री आपके बनने जा रहे हैं? हाँ, काम वही है ना कि काम बोलता है, काम बोला है और बोलेगा और बोलता ही रहेगा समाजवादी पार्टी का। चलिए बहुत खूब अच्छे से काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके समर्थकों से बात करेंगे। कहीं ना कहीं युवा भी हैं और वृद्ध महिलाएं भी हैं, काफी बुजुर्ग हैं, 70-80 साल की महिलाएं हैं, तो कुछ युवा हैं। बताइए मैडम, क्या लगता है कैसे जिताएंगी समाजवादी पार्टी को और क्यों जिताएंगी? जी, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है, बहुत सी चीजें हैं, हमारे यहाँ की व्यवस्था भी नहीं सही है। दादी बताइए, कितनी उम्र है आप? अरे हमारे हुई बच्चा 60-70 साल का। किसको वोट दोगी? किसको वोट देव गए इनके देव, इनका जिनके साथ खड़ी हाँ। अंजू है। आप बताइए, अच्छा क्या कहना चाहेंगे? हम कहते हैं कि हमारी सरकार बने अखिलेश सिंह भैया की, और हमारे गरीब जो लोग हैं, महिलाएं हैं, ये बहुत परेशान हो गई हैं महंगाई की वजह से। चलिए, अखिलेश से याद आया, चाची अखिलेश को जानती हो कि मुलायम को? हाँ, नहीं अखिलेश सिंह यादव जानती हो कि अखिलेश को? अखिलेश को जानती हैं अखिलेश को। हाँ, चलिए एक महिला और मैडम क्या कहना चाहेंगे? अरे कहना क्या चाहते हैं भैया, यही चाहते हैं कि इतनी महंगाई आ गई है, इतनी सब कुछ है, कम से कम सरकार कोई और बने तो कम से कम ये महंगाई तो खत्म हो। कोई और कौन सी बनाएंगे? अरे बनाएंगे कौन, अखिलेश भैया हैं या जो है? अरे बस यही साइकिल के निशान। साइकिल। दादी बताओ, क्या नाम है आपका? पराना। प्रेरणा पराना। पराना। हाँ। कितनी उम्र है? अब ठाड़े रहना आपके समय। अच्छा ये बताइए, आपके समय में मुलायम सिंह थे कि अखिलेश थे? अरे अब तक आया ना हो, 60-70 साल का है ना हो। अरे दादी ये बताओ, मुलायम सिंह को जानती हो कि अखिलेश को? हम भैया नहीं को जाने थे। मुलायम सिंह को नहीं जानती हो? अच्छा, साइकिल, ठीक है। आप नहीं जानती हो, चलो आप जानती ही नहीं हो। साइकिल जानती हो? साइकिल तो जाने थे। हाथी जानती हो? हाथी जाने, साइकिल जाने, फूल जाने, कमल का। चलो बटन कौन सा दबाओगी? अरे साइकिल दबा। साइकिल दबाओ। चलो आप बताओ दादी, क्या नाम है आपका?
बताओ नाम क्या है आपका? हमारा हाँ। चंगो चंगो। तो दादी ये बताओ किसको जानती हो, अखिलेश को जानती हो कि मुलायम सिंह यादव को जानती हो? साइकिल साइकिल को जानती हो बस, अखिलेश मुलायम को नहीं जानती। जानती को जानी था। गांव में काम वाम हुआ था? जाने गांव में काम वाम किया था रामस्वरूप दादा ने कुछ? हाँ जानी था। जानी तो चलो आप बताओ, आप बताओ वोट किसको दोगी? हम साइकिल वाले को देंगे। क्यों दोगी? हैं? क्यों दोगी? क्या बता रहे हैं, साइकिल वाले को दे देंगे। साइकिल को दोगी। आप बता, एक भाई साहब खड़े हैं, बताइए भैया किसको वोट देंगे? अच्छा बोल नहीं पाते, चलिए कोई बात नहीं। फिर भी साइकिल को वोट दोगे कि हाथी को? साइकिल। आप बताओ साइकिल के काम वाम हुआ है गाँव में? साइकिल वालों ने कुछ काम वाम किया है? पूर्व में विधायक तो आपके समाजवादी पार्टी के थे, कुछ काम वाम दिन? हाँ आप बोलोगी? आप बोलोगी? नहीं बोल पाती हैं। चलो कुछ महिलाएं थी जिनसे हमने कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश की। मोहनलालगंज विधानसभा में हम बात करने आए थे, समेसी ग्राम सभा में, और हमने परिचय भी कराया कि आखिर किस तरह की भूमिका सपा के पूर्व नेता रामस्वरूप यादव की रही, और जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। कहीं ना कहीं आज जनसंपर्क का सिलसिला है और यहाँ एक बैठक भी है जिसमें समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुशीला सरोज आने वाली हैं, और क्षेत्र की जनता और महिलाओं ने कहीं ना कहीं दम फूका है, उत्साह भरा है कि आखिर किस तरह से वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगी। अंजू यादव ने साफ तौर पर बताया कि पहले भी बीजेपी लहर में समाजवादी पार्टी का विधायक मोहनलालगंज विधानसभा से था। अब हमारे साथ यहाँ पर कुछ पुरुष वर्ग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ। भाई साहब यहीं रहते हैं आप, क्या लगता है सपा के जो विधायक रहे काम वाम किया यहाँ की नहीं किया? काम किया जी। तो क्या लगता है फिर से यहाँ पर साइकिल का बटन दबाएंगे? साइकिल बीजेपी नहीं आगे 5 साल में इसने जातिवाद इतना कर दिया, सिर्फ जातिवाद हिंदू मुस्लिम। आपके लिए अगर बड़ा मुद्दा है तो जातिवाद बस, इसी से बीजेपी नहीं बीजेपी नहीं, हम तो सपा के आदमी। आप सपा के आदमी हैं। चाचा बताओ काम हुआ गाँव में है? हम लोग बिहार के हो आप लोग, यहीं के हो? नहीं हो? यहाँ के लोग तो खड़े हैं, इनसे हम पूछेंगे, भाई पूछेंगे जरूर। बताइए गांव में सपा के विधायक थे, मतलब आपकी विधानसभा में क्या काम किया? सपा के विधायक ने बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पर जो सराहनीय कार्य रहे हैं, लेकिन यह है कि सत्ता ना होने के कारण हमारे विधायक जी कुछ कमजोर हुए हैं, लेकिन यह है कि वो राजनीति में कमजोर नहीं हुए हैं, सत्ता पक्ष से कमजोर हुए हैं। जो भाजपा की सरकार थी, भाजपा ने उससे विरोधाभास से काम किया है हमारे विधायक जी। आपकी नजर में भाजपा ने क्या एक गलत काम कर दिया? एक काम विधायक भाजपा ने बहुत सारे गलत काम किए हैं, जिस तरह से आवारा जानवर घूम रहे हैं लोगों के। आवारा जानवर बताइए। किसान रातों दिन खेतन मर रहा है, दिन में भी बढ़ रहा है, इतने पैरों हाथों पानी। किसान की आय दुगनी नहीं हुई आप लोगों की? कहाँ से की? क्या दुगनी? आप बताइए सर, क्या दुगनी हुई हमको बताइए आप। सरकार कुछ नहीं दुगनी किया, आप किसान ने कुछ दुगनी नहीं किया, रोड तक का नहीं बनाया। मोहनलालगंज क्षेत्र की कोई रोड तक का नहीं बनाया, जानवर छोड़ दिया, खाली राशन दे के 5-5 किलो को सबको बेकार है। केवल नाराज है बीजेपी से? बीजेपी से क्यों नहीं नाराज है? बाबा ने क्या किया? बाबा जो कर दिया ना यूनिट, जो गैया को पाले घर में जानवर को चारा खिला रहे, और जो ये गैया गौशाले में मार रहे, क्यों चारा नहीं खिला रहे? बाबा बिजली तो मुफ्त देने वाली है। क्या मुफ्त दे रहे? बिजली तो मुफ्त क्या दिया? बिजली वो बता रहे हैं मुफ्त दिया, क्या मुफ्त दिया? बिजली पैसा वो ले लेते हैं, आज है आप पैसा ले लेते हैं। हम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है जानवर। चलिए वोट किसको देने वाले को? साइकिल हो तो खुला। आप बताइए। तो किसानों का कहना है कि यहाँ पर आय दुगनी नहीं हुई। एक यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, क्षेत्रीय जो विधायक रहे अमृतजीत सिंह पुष्कर, उनके द्वारा क्या लाइट लगाई गई है। साफ तौर पर यूपी इलेक्शन को लेकर मोहनलालगंज विधानसभा में हम पहुंचे थे, जहां पर हमने लोगों से बात की और कहीं ना कहीं सपा की नेत्री अंजू यादव से भी बात की और ग्रामीण के लोगों से बात की कि आखिर क्या बड़ी वजह रही जिस वजह से वो बीजेपी से नाराज है और आखिर क्यों साइकिल को जिताना चाहते हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।